बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शरई सबूत के बगैर किसी मुसलमान मर्द या औरत पर बदकारी या नाजायज़ ताल्लुक़ की तोहमत लगाना हराम और गुनाह कबीरा है। आजकल माअज़ल्लाह ये गुनाह आम होता चला जा रहा है। कुरान पाक का हुक्म ये है कि अगर कोई शख्स किसी बेगुनाह पर जना की तोहमत लगाता है तो उस शख्स से इस दावे पर गवाहों का मुतालबा किया जाए। अगर वो गवाह पेश ना कर सके तो इसे हद कज़फ़ लगाई जाएगी, यानी 80 कोड़े मारे जाएंगे। मलहूज रहे कि इस तरह की जितनी भी इस्लामी सज़ाएँ हैं, इन्हें नाफिज करने का इख्तियार आम अफराद को नहीं, बल्कि इन सज़ाओं को नाफिज करना इस्लामी हुकूमत का काम है। जिस मुल्क में शरई इस्लामी हुकूमत ना हो, शरई सज़ाओं का नफाज ना हो, तो वहाँ ऐसे शख्स पर लाजिम है कि सच्ची तौबा करे। जिस मर्द या औरत पर तोहमत लगाई है, इससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। जिस तरह से ज़नाह का झूठे इल्ज़ाम लगाने की बात को आम किया था, इसी तरह इस मामले में खुद को झूठा होने का ऐलान करे। अगर वो शख्स अपनी गलती और गुनाह पर शर्मिंदा ना हो, एलानिया तौबा ना करे, जिन पर इल्ज़ाम लगाया इनसे माफ़ी ना मांगे, तो ऐसे शख्स से ताल्लुकात को ख़त्म कर लिया जाए। कि कुरान और सुन्नत में ये हुक्म मौजूद है, फासिक फाजिर कबीरा गुनाह करने वाले अफराद के साथ नश्तो बर्खास्त न रखी जाए, ताकि इन्हें नसीहत हो और वो आइंदा इस गुनाह के इर्तिकाब से बचें। तोहमत ज़िना की मज़म्मत कुरान की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इबाद अज़्वजल का फरमान इबरत निशान है। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरति वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। तर्जमा, बेशक वो जो ऐब लगाते हैं भोली भाली पाक दामन ईमान वालियों को, उन पर लानत है दुनिया और आखिरत में, और उनके लिए बड़ा अजाब है। और फरमाता है, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबा शुहदा फजदुहुम समानीना जलदतिन वला तकबलू लहुम शहादतिन अबदा उलाइका हुमुल फासिकून। तर्जमा, और जो पाक दामन औरतों को ज़िना का ऐब लगाएं, फिर 4 गवाह ज़िना के मुआयना के लिए ना लाएं, तो इन्हें 80 कोड़े लगाओ और इनकी गवाही भी ना मानो, और वही फासिक और गुनाहगार हैं। तोहमत ज़ना की शरई सज़ा सदरुल फाज़ल मुफ्ती नईमुद्दीन मुराद आबादी हाशिया ख़ज़ाइनुल अरफ़ान में इस आयत के तहत फरमाते हैं। इस आयत से चंद मसाइल साबित हुए। मसला, जो शख्स किसी पारसा मर्द या औरत को ज़ना की तोहमत लगाए और उस मायना के 4 गवाह पेश ना कर सके, तो उस पर हद वाजिब हो जाती है 80 कोड़े। आयत में मोहसनात का लफ्ज़ ख़ुसूसी वाक़या के सबब से हुआ है, या इसलिए कि औरतों को तोहमत लगाना कसीरुल वक़ू है। मसला, और ऐसे लोग जो ज़नाह की तोहमत में सज़ा याब हों और उन पर हद जारी हो चुकी हो, मरदूद व शहादता हो जाते हैं, कभी उनकी गवाही मकबूल नहीं होती। मसला, पारसा से मुराद वो हैं जो मुसलमान मुकल्लफ आज़ाद और ज़ना से पाक हों। मसला, ज़ना की शहादत का नसाब 4 गवाह हैं। मसला, हद कज़फ़ मुतालबा पर मशरूत है। जिस पर तोहमत लगाई गई है, अगर वो मुतालबा ना करे तो काजी पर हद कायम करना लाजिम नहीं। मसला, कज़फ़ के अल्फाज ये हैं कि वो सराहता किसी को या जानी कहे, या कहे कि तू अपने बाप से नहीं, या उसके बाप का नाम लेकर कहे तू फलां का बेटा नहीं है, या उसको जानिया का बेटा कहकर पुकारे और हो इसकी माँ पारसा, तो ऐसा शख्स काज़िफ़ हो जाएगा और उस पर तोहमत की हद आएगी।
तोहमत ज़ना की मज़म्मत अहादीस की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से भोली भाली पाक दामन मुसलमान औरतों पर ज़नाह की तोहमत लगाने का भी जिक्र फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुसलमान से मुराद कामिल मुसलमान है, यानी वो शख्स जो अरकान इस्लाम पूरी तरह अदा करे और मुसलमान उससे महफूज रहें। इस तरह के वो मुसलमानों के हुर्मत वाले अमवाल और इनकी इज्जतों के दर पे ना हों। ज़बान को हाथ पर मुकद्दम किया कि ज़बान के ज़रिए तकलीफ़ अज़ा पहुँचाना बाकसरत होता है और बहुत तेज़ी से होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इरशाद फरमाया, तुझे तेरी माँ रोए, बरोज़े क़यामत लोगों को नथनों के बल उनकी ज़बान का काटा हुआ ही गिराएगा। अल्लाह ताला इस फ़ेल बद की मज़म्मत में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना युज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनात बिगैरी मक्तसबू फ़क़दिहतमलू बुहतान व इस्मन मुबीना। तर्जमा, और वो जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बेकय सताते हैं, उन्होंने बहतान और खुला गुनाह अपने सर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने ममलूक गुलाम या लौंडी पर ज़नाह की तोहमत लगाई, अगर वो हकीकतन ऐसा ना हो जैसा कि उसने कहा, तो बरोज़े क़यामत उसे हद क़ज़फ़ लगाई जाएगी। अल्लामा मुनावी अलैहिम रहमतुल्लाह इस हदीस के तहत फरमाते हैं, हद क़ज़फ़ दुनिया में नहीं लगेगी कि हद क़ज़फ़ के लिए शर्त है कि जिस पर तोहमत लगाई गई हो वो मुहसन पाक दामन हो, और एहसान के साबित होने के लिए एक शर्त आज़ाद होना भी है। और आखिरत में मालिक को हद इसलिए लगाई जाएगी कि अब उस मालिक की मजाजी ममलकियत भी ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त फ़क़त अल्लाह ताला ही की हुकूमत होगी, कोई आका और कोई ग़ुलाम ना होगा। अब बस अहले तकवा ही को फजीलत हासिल होगी। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।